कोई आदेश नहीं, मेरा ये प्यार है, जब तक श्वास है जब तक मैं घसीट के चलता रहूँगा। अच्छा, ये प्रण, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, गाड़ी मोटर बंगला कार नहीं। वो त्रिकुटा देवी जी रात को मेरे को पता है क्या है क्या नहीं, वही खींच मुझे ले जा रही है। मैं रोता हूँ, हंसता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे पता है, वो किसी को नहीं बता सकता। वही खींच मुझे ले जा रही है और मेरे में पावर नहीं है खींचने की, इसको चलाने की मेरी हिम्मत नहीं है। ये सब माता रानी का आशीर्वाद। सारा दिन चलाओ ना, रात को लेट जाऊंगा, सुबह उठूंगा फ्रेश हो गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं। आप अगर जरा भी जम जाए तो मेरे दिल घबराना शुरू हो जाता है। इसमें प्राण है, इसमें मेरी जान है, तब जाग रही है ये मेरी मन की ज्योति जल रही है और ये जल रही है। जब जब बुझ जाएगी वो तो बुझ गई। ये हमारा निशाना है, टारगेट है मेरा कि मेरी गाड़ी सही चल रही है। ये इसके सिवा नहीं हम चल सकते। यही माँ है, यही देवी है, यही शक्ति है, यही मेरा सब कुछ। कुछ 3 महीने से 5-7 दिन कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। बस 3 महीने से 30 तारीख भंडारा है जी, मैंने पहुंचना है कैसे भी हो, चाहे रात को चलूं। 30 तारीख को? हाँ। 30 तारीख कौन सी? अप्रैल की? अप्रैल। अच्छा, वहाँ पर वापस आपने पहुंचा? हाँ, कैसे भी है, रात को चलूं दिन में चलूं, मैं खींच मार लेता हूँ। कई बार उसकी कृपा हो तो 80-80 किलो 70-70 किलोमीटर भी दिन में चल जाता हूँ। मैं यहाँ चिची माता मंदिर में माथा टेकने के लिए आया हुआ था और जब मैं वापस आया तो वापस मुझे माता रानी के दरबार के पास बाबा जी मिल गए और मैंने बाबा जी की कहानी सुने। मुझे उस कहानी में बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मुझे ऐसा लगा कि वो कहानी आपको भी बतानी चाहिए। बाबा जी के अगर सफ़र की बात करें, जो ये पैदल रथ यात्रा कर रहे हैं, और बाबा जी को हम दिल से सल्यूट भी करते हैं कि माँ वैष्णो देवी के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था लेकर ये पैदल रथ यात्रा कर रहे हैं। और क्या इस रथ यात्रा का उद्देश्य है, मैं बाबा जी से भी जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके पीछे की जो छोटी सी कहानी है वो मैं आपको बता दूं कि बाबा जी पंजाब के गुगरा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर उनकी गद्दी है और हर साल पैदल रथ यात्रा करते हैं। और इसी रथ में माँ की अखंड ज्योति भी है और ये अखंड ज्योति लेकर माँ वैष्णो देवी भी जाते हैं और वहीं से ये चामुंडा माता, मनसा देवी, यानी अलग अलग तीर्थ स्थलों से होते हुए ये अखंड ज्योति वहाँ पर लेकर जाते हैं और ये अखंड ज्योति वापस गुगरा इलाके में लाते हैं और उसके बाद ये भंडारा करते हैं। और बाबा जी पूरा साल भर आहार नहीं लेते, निराहार रहते हैं और यात्रा भी निराहार करते हैं। इस उम्र में भी इनके इस जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं और कहीं ना कहीं ये कहानी आपके तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो माता रानी के भक्त हैं वो इनसे सीख भी ले सकते हैं। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा, इनसे पूरी कहानी जानने का प्रयास करूंगा। बाबा जी, मैं सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम है योगी हरबंस नाथ जी। गाँव यहाँ गुगरा का रहने वाला हूँ। गुगरा किस इलाके में पड़ता है? पंजाब है, जिला गुरदासपुर के अंदर। अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ। ये यात्रा आपने कब शुरू की थी, जो पैदल रथ यात्रा आप कर रहे हैं? मैं फरवरी को शुरू करता हूँ जी। हर साल? हाँ जी, फरवरी को शुरू करता हूँ, सीधा जाता हूँ हरिद्वार से बाहर घूम के पुराना 5 किला कालका देवी। अच्छा। कालका देवी से चलता हूँ तो चामुंडा देवी, चंडी माता मंदिर से मनसा देवी, और मनसा देवी से दर्शन करके नैना देवी आ जाता हूँ। नैना देवी भी दर्शन करता हूँ। वहाँ से दर्शन करके बहुत बच्चे मिलते हैं, बहुत प्यार मिलता है, रास्ते में इंतज़ार करते हैं, बाबा जी कहाँ पहुँचे हो, कहाँ नहीं, दर्शन हो गए, बहुत पूछते हैं, फ़ोन पर फ़ोन करते रहते हैं। वहाँ से जाएंगे चिंतपूर्णी, नैना देवी से चिंतपूर्णी से फिर ज्वाला जी। और चिंतपूर्णी के पुजारी जो है वो पहले दिया करते थे पेपर में, ये बाबा की रेडी जो मार्ग पर से चिंतपूर्णी पहुँचा दे, 5000 रुपया नाम पेपर में दे देते थे। अच्छा। लेकिन कोई इस रेडी को नहीं पहुँचाने वाला था। अच्छा। कि बहु चिंतपूर्णी बाजार तक चढ़ाई है जी। कहता बाबा जी मुझे ऐसे लगते हैं जैसे 6-7 लोग होते रेडी लेकर आ रहे हैं, लेकिन होता बाबा अकेला है। बिल्कुल। तो मेरी समझ में नहीं है बाबा कैसा आता है कैसा नहीं आता है। वो इतना बहुत प्रयास करते हैं, फलवार खिलाते हैं मुझे,
वो आने नहीं देते 2-4 दिन। बोले नहीं रुक जाओ, थके हो, विश्राम करो, पानी गर्म से नहाओ दो। मैंने बोले टाइम हो गया, अब नहीं मैं रुकूंगा। मैं दर्शन हो गए, जब उसके चरणों में पहुंच गया, दर्शन हो गए मुझे रात के, मैं जा रहा हूँ। लोग जाने नहीं देते, मैं छुप के निकल जाता हूँ। चिंतपूर्णी से फिर ज्वाला देवी के दर्शन कर लिए। वहाँ जो फिर आगे चले जाते हैं बगलामुखी से बहुत चढ़ाई है महाराज, और यो इतनी चढ़ाई है कि वो उतरान भी खतरनाक है और चढ़ाई भी खतरनाक है। माँ ले जाती है, वो फूलों की तरह, पता नहीं लगता अब कहाँ पहुँच गए हैं। अब उधर से चले हैं, इधर पता नहीं कैसे माता रानी पहुँचे। की अपार शक्ति है जो आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और कितनी उम्र है अभी आपकी? अब मेरी जी उम्र 74। 74 साल की। जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि मैंने ये यात्रा फरवरी में शुरू की थी, तो अब ये खत्म कब होगी यात्रा, और इसका उद्देश्य क्या है यात्रा मेरा का? कोई आदेश नहीं, मेरा ये प्यार है, जब तक श्वास है जब तक मैं घसीट के चलता रहूँगा। अच्छा। ये प्रण, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, गाड़ी मोटर बंगला कार नहीं। जहाँ जहाँ को जीव मिल रहा है ना, उनको ये कहते हैं कि माँ अगले साल और भी खुशी से मुझे ढूंढता मिले। वो ऐसा हो रहा है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही, बाबा जी शादी नहीं हो रही, अच्छा ठीक है अगले साल को माँ की कृपा हो जाएगी, हो रही है। बाबा ये काम है, अच्छा माँ की कृपा से सब हो जाएगा, हो रहा है। तो मुझे इसलिए प्यार से याद करते हैं। मेरी समझ में नहीं है ये क्या हो रहा है, क्यों लोग याद करते हैं। ये माता रानी का चमत्कार है ना। फिर मैं गुस्से भी होता हूँ, भाई मुझे बार बार फोन करते हो, क्या उठा लिया तेरा, कुछ खा लिया है, कुछ बोलो। अरे बाबा जी आप बुरा मत मानो, हम पूछ रहे हैं क्या हाल है। एक बार देख लिया हाल मेरा, बाद में घड़ी घड़ी हाल पूछे रहोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ कि जितनी देर आपके पास खड़ा हूँ मेरा प्यार है। बिल्कुल। जब मैं चले जाऊँ मैं कोई किसी का प्यार नहीं समझता हूँ, ना मेरा कोई है, मैं आगे का देखता हूँ। लेकिन जिस तरह से ये आप अखंड ज्योति माता रानी के लेकर जा रहे हैं, माता रानी माँ वैष्णो के दरबार में, तो इस अखंड ज्योति को जिस तरह से आपने कहा कि मैं अलग अलग देवियों के स्थान पर ले जाऊंगा, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? इसका आदेश बस इसका भंडारा है। अच्छा। बस वो त्रिकुटा देवी जी रात को, मेरे को पता है क्या है क्या नहीं, वही खींच मुझे ले जा रही है। मैं रोता हूँ, हंसता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे पता है, वो किसी को नहीं बता सकता। वही खींच मुझे ले जा रही है, और मेरे में पावर नहीं है खींचने की, इसको चलाने की मेरी हिम्मत नहीं है। ये सब माता रानी का आशीर्वाद। सारा दिन चलाओ ना, रात को लेट जाऊंगा, सुबह उठूंगा फ्रेश हो गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं। आप पाँव भी दर्द कर रहे हैं, कमर भी दर्द कर रही है, बैठ गया हूँ ना, ठंडी भी लग रही है, रात काटूंगा, सुबह बिल्कुल फ्रेश, ओके, गाड़ी चलेगी फिर। अच्छा। चिंतपूर्णी से। लेकिन अब मैं आपसे ये जानूंगा, जिस तरह से अखंड ज्योति लेकर आप पैदल चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक श्रद्धा जुड़ी है आपकी, लेकिन अखंड ज्योति की सेवा करना भी एक काफी कठिन कार्य आप कह सकते हैं कि ये बंद नहीं होनी चाहिए। वो करवा रही है, बिल्कुल शाक ही करवा रही है, बातें हो रही है, फोन की जैसे फोन में आती है ऐसे बातें हो रही है। अगर जरा भी जम जाए तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। इसमें प्राण है, इसमें मेरी जान है, तब जाग रही है ये। मेरी मन की ज्योति जल रही है और ये जल रही है। जब जब पूछ जाएगी वो तो पूछ गई। ये हमारा निशाना है, टारगेट है मेरा कि मेरी गाड़ी सही चल रही है। बिल्कुल। ये इसके सिवा नहीं हम चल सकते। यानी आप इसी के लिए जो है वो यात्रा करते हैं, इसी के लिए आप जो है वो इसके ऊपर निर्भर हैं। हाँ, यही माँ है, यही देवी है, यही शक्ति है, यही मेरा सब कुछ है। तो ये यात्रा कितने दिन की रहेगी पूरी? जिस तरह से आपने गगोर से गुगरा से शुरू की, कई अलग अलग इलाकों से होते हो माँ वैष्णो देवी के दरबार में आप पहुंचेंगे, ये पूरे यात्रा जो कितने दिन की रहती है? ये रहती है जी कुछ 3 महीने से 5-7 दिन कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। बस 3 महीने से 30 तारीख भंडारा है जी, मैंने पहुंचना है कैसे भी हो, चाहे रात को चलो। 30 तारीख को? हाँ। 30 तारीख कौन सी? अप्रैल की? अप्रैल। अच्छा, वहां पर वापस आपने पहुंचा? हाँ, कैसे भी है, रात को चलूँ दिन में चलूँ, मैं खींच मार लेता हूँ। कई बार उसकी कृपा हो तो 80-80 किलो 70-70 किलोमीटर भी दिन में चल जाता हूँ प्लेन में। आज पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। यानी आपने जो अपना टारगेट फिक्स किया है उसे हासिल करना है। हाँ बस ऐसे 30-35 किलोमीटर चल लिया। जब तुमका दर्शन हो गया, फ्री हो गया हूँ, बरी है, माँ को पता है बरी हूँ मैं, पहुँचना है। टाइम थोड़ा रह गया, रात को भी निकलना है। मुझे कोई डर भय किसी का, कोई
सांप डड्डू मच्छी का कोई मतलब नहीं मुझे। आप जिस तरह से आप यहाँ चीची माता मंदिर में पहुंचे हैं, तो अब यहाँ पर कितनी देर रुकेंगे और कब आप यहाँ से वापस चलना शुरू करेंगे? एक ही रात काटेंगे। अच्छा, यहाँ रात काट के सुबह फिर चलना है? हाँ, माथा टेक आए हो, फिर सुबह माथा टेकेंगे तो रवाना हो जाएंगे। अच्छा, फिर कह देंगे कि मैया आती है, फिर आपके एक बार दर्शन करेंगे बिल्कुल। तो चलेंगे। चलिए, अब आपका माता रानी के भक्तों के लिए क्या संदेश रहेगा? भक्तों के लिए वो जानते हैं, मुझे बस फोन कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, तेरा कृपा कर देगी महामाई, चिंता मत करो, बार बार फोन क्यों करते हो, मैं आपको मिलकर आया हूँ, बस साल के बाद माँ की कृपा हो जाएगी। आप ऐसे कर्म करो, माँ को याद करो, जैसे मैं जला रहा हूँ तुम भी ज्योति जलाओ 2 टाइम, अच्छा बोलो, अच्छा भलाओ, किसी के प्रति क्रोध छल प्रेम कपट मत करो, फिर श्रद्धा बनेगी। अगर हाथ में माला फल्ली तिलक लगा लिया, सामने माथा टेकने जा रहे हो, सारा दिन झूठ सच बोलते रहे, गलत काम कर रहे थे, कुछ नहीं होगा, कभी मान नहीं फिर कुछ हासिल नहीं होगा। श्रद्धा कहने को होती है, श्रद्धा करना बहुत कठिन है। मौत जिंदगी का सवाल है, फिर श्रद्धा होती है। ऐसे कौन करेगा? संसारी लोग हैं, सब चीज़ों की जरूरत है, वो इसी मोह में फंसे हुए हैं। झूठी ममता है, ये नहीं छूट सकती। हमने तो कह दिया है कि मैं उतना प्यार है जितनी देर खड़ा हूँ, उसके बाद मेरा कोई किसी से प्यार नहीं है। चलिए महाराज जी, आपको हमारे जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये यात्रा मंगलमय हो, कामयाब हो और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद आप पर यूं ही बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं। त्रिकटा देवी का आशीर्वाद है, माँ जगदम्बा आती है। मुझे पता है कि माँ आती है भंडारे में, तभी ये काम होता है। बिल्कुल, तभी ये सारे कार्य जो वो संपन्न होते हैं। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरबंस नाथ जी, जो कि पंजाब के गुगरा इलाके से ताल्लुक रखते हैं और श्रद्धा आस्था इनमें कूट कूट के भरी है माँ के प्रति। और ये पैदल यात्रा जो है ये लगभग 3 महीने के अंतराल में ये पूरी करेंगे और यात्रा खत्म करने के बाद ये जो अखंड ज्योति आप देख रहे हैं, इसी अखंड ज्योति को लेकर ये माँ वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं। और सेवा कितनी है इस अखंड ज्योति की, आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो दिन रात सोते नहीं हैं, अगर कहीं रुकते हैं यात्रा के दौरान तो 10 बार जागेंगे, देखेंगे कि अखंड ज्योति ठीक चल रही है, पूरी सेवा कर रहे हैं। और इसी अखंड ज्योति को 3 महीने इसी तरह से जगा के पूरी यात्रा करनी है और इसी अखंड ज्योति को वापस अपनी गद्दी पर ले जाकर भंडारा करना है। तो मैं कहता हूं कि 74 वर्षीय हरबंस नाथ जी को दिल से सैल्यूट है और माता रानी का आशीर्वाद इनके ऊपर यूं ही बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।